क्या आप लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं? आपके खाते में 1250 रुपए आएंगे या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपकी पिछली किस्त रुकी है तो इसका भी कारण इसी वीडियो में मिलेगा। तो कमेंट कर दो कि मेरी पिछली किस्त नहीं आई, तो मैं आपको सामने से मैसेज करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी सहायता रोक सकती है। और कोई ऐसी भी महिला है जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो वो भी ये वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अंत तक जरूर सुने। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक को आप ओपन करें ताकि मैं आपको लाइव समझा सकूं। और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जॉब का भंडार, और आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1250 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये योजना 28 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी और अब तक 1,27,00,000 महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। अगर कोई ऐसी महिला है जो लाभ नहीं ले पा रही है तो घबराने की कोई जरूर नहीं। अंत में आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन कैसे करना है। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि अगली यानी 24वीं किस्त कब आएगी, तो ध्यान दीजिए। तारीख है 15 मई 2025। इस दिन 1250 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन कुछ महिलाओं को ये किस्त नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया है। तो आइए जानें वो नियम क्या हैं। अगर आप चाहती हैं कि हर महीने की तरह इस बार भी 1250 रुपये आपके खाते में आए, तो इन बातों का ध्यान रखें। आवेदिका की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। महिला विवाहित होनी चाहिए, यानी शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता। अविवाहित महिलाएं इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। परिवार की सालाना आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों को पूरा करती हैं तो आप 24वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन या स्टेटस चेक करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो, घर मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति का प्रमाण। इन सभी दस्तावेज की आपके पास होना जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। घर बैठे मोबाइल से ही ये जानकारी 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं लाडली बहना योजना आवेदन स्थिति चेक। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपको वहां एक विकल्प मिलेगा, आवेदन एवं भुगतान स्थिति। उस पर क्लिक करना है। अब अगली स्क्रीन पर आपसे 2 चीजें मांगी जाएंगी, आपकी समग्र आईडी जो 8 या 9 अंकों की होती है, या आवेदन क्रमांक अगर आपके पास वह है। इनमें से कोई भी एक भरें। नीचे दिए गए कैप्चा कोड को ध्यान से भरें। जैसे जैसे स्क्रीन पर लिखा हो वैसे ही टाइप करें। अब एक बटन दिखेगा, ओटीपी भेजें, उस पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब उस ओटीपी को वेबसाइट पर जाकर सही सही भरें। ओटीपी डालने के बाद एक बटन दिखेगा, सर्च। अब उस पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। आपका नाम, योजना में आपका स्टेटस, पिछली किस्त कब मिली, और सबसे जरूरी, क्या 24वीं किस्त आपको मिलेगी या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा तो घबराएं नहीं। हो सकता है कि आपकी समग्र आईडी में कोई त्रुटि हो या आपके दस्तावेज अभी वेरीफाई न हुए हों। ऐसे में आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, सेवा केंद्र या नगर निगम से संपर्क कर सकती हैं, या फिर आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लिख दें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी। बैंक में पैसे आए या नहीं, कैसे पता करें। अगर आप सोच रही हैं कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं, तो इसके 2 आसान तरीके हैं। एसएमएस देखें, बैंक से मैसेज आता है। अगर पैसा ट्रांसफर हो गया है, बैंक ऐप या पासबुक चेक करें। 1250 रुपये की एंट्री दिखेगी। अगर नहीं दिख रहा है तो बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं। अब बात करते हैं उन 5 सामान्य कारणों की
जिनकी वजह से कई महिलाओं की किस्त रुक जाती है। सबसे पहला और सबसे आम कारण, अगर आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो सरकार पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि बैंक में खाता खुला है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जब तक आधार लिंकिंग नहीं होती, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फेल हो जाता है। समाधान, अपने बैंक ब्रांच में जाएं, आधार लिंकिंग की रसीद लें, सुनिश्चित करें कि एनपीसीआई मैपिंग भी हो चुकी हो। दूसरा कारण है आपकी समग्र आईडी में गलत जानकारी होना, जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या गलत, पति का नाम मिसिंग या आय की जानकारी अधूरी। लाडली बहना योजना परिवार की जानकारी के आधार पर काम करती है। अगर आपके परिवार की जानकारी गलत है तो योजना से आपका नाम हट सकता है। समाधान, समग्र आईडी पोर्टल पर लॉगिन करें, अपने परिवार की जानकारी चेक करें, त्रुटियां होने पर सेवा केंद्र में जाकर संशोधन करवाएं। तीसरा बड़ा कारण, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है। अब आप सोचेंगी कि मोबाइल नंबर से किस्त का क्या लेना देना। असल में जब भी आप ओटीपी वेरिफिकेशन या पोर्टल पर लॉगिन करती हैं तो ओटीपी उसी नंबर पर आता है जो आधार से जुड़ा होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपनी जानकारी तक नहीं पहुंच पाती। समाधान, नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर लिंक कराएं। लिंकिंग के बाद 24 घंटे में ओटीपी आने लगेगा। चौथा बहुत आम कारण, अधूरे दस्तावेज या पुराने दस्तावेज। अगर आपने आवेदन के समय कोई दस्तावेज गलत अपलोड किया या फिर दस्तावेज स्कैनिंग में साफ नहीं था तो आपका आवेदन लंबित हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने शादी के बाद नाम बदला है तो आधार, समग्र आईडी और बैंक खाते में नाम एक जैसा होना चाहिए। समाधान, सभी दस्तावेजों की एक कॉपी तैयार रखें, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपडेट करें या फिर सेवा केंद्र जाकर संशोधन करवाएं। अब सवाल उठता है, क्या करें ताकि आगे से किस्त न रुके? समय समय पर पोर्टल पर अपनी जानकारी चेक करते रहें। समग्र आईडी, आधार और बैंक अकाउंट में एक जैसी जानकारी हो। आधार और मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य रूप से कराएं। बैंक खाता एक्टिव रखें और उसमें एनपीसीआई मैपिंग हो। किसी भी त्रुटि के लिए तुरंत पंचायत या लोक सेवा केंद्र से संपर्क करें। अगर आप अभी तक इस योजना में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, आप आवेदन कर सकती हैं। इस तरह नजदीकी पंचायत, नगर निगम या सेवा केंद्र जाएं, वहां से लाडली बहना योजना का फॉर्म लें। फॉर्म ध्यान से भरें, नाम, उम्र, आधार, समग्र आईडी, सभी दस्तावेज जोड़ें, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो सेवा केंद्र में फॉर्म जमा करें और रसीद, एप्लीकेशन नंबर लेना न भूलें। कुछ ही दिनों में एसएमएस आएगा आपकी आवेदन की स्थिति के बारे में, तो आप इस तरीके से नया आवेदन कर सकते हो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी किस्त समय पर आती रहे तो इस वीडियो को सेव कर लें, शेयर करें और अपने गांव की बहनों तक पहुंचाएं। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो हमें भी खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।